मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने टाटा टेली सर्विस लिमिटेड के बारे में एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। और इस अपडेट को आप 369 निकोल टेस्ला के रूप से निकोल टेस्ला का जो रूल्स था, तो उस रूल से आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको सिग्नल सारे के सारे मिलेंगे। जो इसका लोअर है, जो इसका हायर है, जो भी कुछ है आपको पूरा चार्ट पैटर्न भी पता चल जाएगा। और चार्ट पैटर्न के माध्यम से आपको इसके जो हाई से तो वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, ताकि मैं आपको निकोल टेस्ला का जो 369 का जो रूल्स है, तो उसको आपको टाटा ग्रुप किस तरह इस्तेमाल करता है और सारी कंपनियां जो FIS DI इंस्टीट्यूशन है, तो ये सारे लोग कैसे तरह फॉलो करते हैं, तो ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो कृपया करके इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना हो, तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ है, ये मेरा ग्रुप है, यूनिवर्सल डिजिट ग्रुप है, जहाँ पर सिर्फ यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से जो डिजिट उत्पन्न हुई है, शब्द बाद में उत्पन्न हुए, पहले डिजिट उत्पन्न हुई थी, और वो डिजिट से शब्द बने हैं। तो वो सारा पूरा जो ज्ञान है, जो मैंने कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से डायरेक्ट सिखाया था, वो आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, जो मेरे ग्रुप में देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं तो जुड़ते हैं, और ये जो मेरे लेवल्स होते हैं, लेवल्स हिट भी होते हैं। छोटे मोटे लेवल्स देता हो तो बीट हो जाते हैं, कहने का मतलब जिसको स्कैल्पिंग बाय स्कैल्पिंग फूड साइड वे के अंदर किस तरह कमाना, बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर। तो वो भी एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ मैं टाटा TTML पे आता हूँ। तो TTML का जो ये शेयर्स की प्राइस था, अगर आपके पास TTML के स्टॉक पड़े हुए हैं, तो लास्ट ईयर में TTML को पूरा मैंने फॉलो किया कि 50 रुपये का जो स्टॉक था, ये 50 रुपये का स्टॉक सारी की सारी कंपनियां जब बेरिश चल रही थी, ये सपोर्ट लेकर इसने जो 5% के अपर सर्किट लगाए, ये चला गया 290 पे। तो इसके बाद ऐसा तो क्या हुआ कि इसके शेयर्स के भाव वापस गिर कर, यानी एक 88.20 पैसे का इसने लो दे दिया, और उसके बाद में वापस एक हाई मिला, और वापस लो पे चल रहा है, 100 पे चल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई डेप नहीं है, कोई भी ऐसी मैसेज नहीं है मार्केट के अंदर के जिससे लोग पैनिक होकर इस शेयर्स को बेच दे। अगर मान लो कि आपके पास ये शेयर्स पड़े हैं, यहाँ पे 290 के लिए हुए पड़े हैं आपके पास शेयर्स, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि आपके जो सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। और सिग्नल भी दे रहा हूँ। अब सिग्नल के बारे में आपको एक कहावत सुनी होगी, जो अंत है वही शुरुआत है, और जो शुरुआत है वही अंत है। तो इसकी जो अंत वाली शुरुआत है, जो जिसे मैं कहता हूँ कि ये जो लेवल्स की बात कर रहा हूँ, तो 88.05 का इसने जो रिटेस्ट किया था यहाँ पे, यहीं से इसे सिग्नल दे दिया था कि ये कितना हाई जाने वाला है। 88.05 का जो नीचे लिखा है ना, इसको आप पढ़िए ध्यान से। तो ये आपको उल्टा 508 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? 058। तो ये पीछे की जो डिजिट है ना, तो ये सिग्नल है। तो इस सिग्नल पे जाने के लिए इसने 50% तो आपको हिट दे दिया है इससे, यहाँ से। तो ये सिग्नल यहाँ पे भी दिया था, पिछली बार भी दिया था ये सिग्नल, यहाँ से दिया है ये सिग्नल, यहाँ से हर जगह से इसने सिग्नल दिए हुए। ऐसा नहीं है कि सिग्नल नहीं दिए। यहाँ पे जब ट्रिपल बॉटम बना था, तभी भी इसने सिग्नल किए कि 3305 का मतलब होता है कि इसको 503 तक जाना है। उल्टा जो लिखा है ना 3305, तो 503 तक जाना है। तो 503 तक जाने के लिए इसकी 50% जो होती है ना, तो 50% का मतलब क्या हुआ कि 250 हुआ। 503 का मतलब क्या हुआ? 50% यानी 250 हुआ। तो 250 तक तो बंदा चला गया। ये जो शेयर्स था ना, 250 तक तो चला गया, बिकॉज कि इसने सिग्नल दिया, 250 से ऊपर भी गया। तो उसके बाद में गिरावट आई है, लेकिन 500 तक तो नहीं गया। तो 500 तक तो जाने के लिए उसकी और पावर चाहिए। अब जो प्रमोटर होते हैं, इनकी चाल क्या होती है? प्रमोटर क्या करते हैं, एक हाई के बाद में वो लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और आप लोग मान लो डर के मारे जो भी सेल कर रहे हो, तो वो लोग उठाना शुरू करेंगे। अब डर के मारे आपने सोचा कि अब तो भैया टाटा TTML तो बोले अभी खलास, अभी तो बहुत नीचे गिरने वाला है। लेकिन 5G की टेक्नोलॉजी चल रही है यहाँ पे, और नए रिसर्च सामने आए। और अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर और कुछ सालों के अंदर तो ये टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर चली जाएगी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। 5G भी आया, 9G भी आएगा, सब आता रहेगा, सब नई नई चीजें आती रहेगी मार्केट के अंदर। तो अभी सिग्नल क्या दिए? तो इसने क्या किया? नीचे गिरावट लाया। अब ये आ गया है क्रॉस चैनल के ब्रेकआउट की तरफ आ गया, क्रॉस चैनल के ब्रेकआउट। और यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, मुझे नया वाला सिग्नल दिया है यहाँ पे कि 96.85। अब इसका सिग्नल मुझे क्या मिल रहा है? तो पीछे से 580 का मुझे टोटल मिल रहा है, 596 का मुझे टोटल मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 596 को आपको आधा करना है और उसका भी आधा करना है। 596 का आपको आधा करना है और उसका भी आधा करना है, तो आपको मिल गया टारगेट। आपको मिल गया टारगेट। समझ रहे मेरी बात? तो 596 का आधा कितना हुआ? तो आप देख लीजिए, और उसका भी आधा कितना हुआ तो देख लीजिए। 500 का मतलब 250,
और 600 का 600 मतलब 300, 300 का मतलब 150। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 150 के ऊपर तो जाना ही है। तो 150 के ऊपर कितना टारगेट होता है देख लीजिए, 169 टारगेट होता है। तो यहाँ से जो उछलेगा ना सीधा ये 169 पे और 172 पे चला जाएगा। आप डर के मारे पैनिक होके मान लो कहीं से भी आप सेलिंग कर रहे हो इतना सा प्रॉफिट बुक, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके, ये सप्लाई जोन क्रॉस करने वाला है, डिमांड जोन तक ये यानी सप्लाई जोन तक यहाँ पे जाने वाला है, बाकी सारे सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन से सेलिंग होने वाली है। मैं ये नहीं बोलता सेलिंग नहीं होने वाली, 122 पे जाएगा सेलिंग होगा, वापस 112 पे आएगा, ये सब नाटक करता रहेगा। लेकिन अगर आपको धीरज है तो इसको इंतजार करें कि 169 तक आए और 170 तक था, और आप टारगेट लगा के काम करोगे तो 169 पे आपका टारगेट हिट हो जाएगा। उसके बाद में 172 पर भी जाएगा, क्योंकि लोग सेलिंग करते होंगे तो ये बाइंग करेगा। तो उसके बाद में क्या होगा कि थोड़ी बहुत गिरावट है, गिरावट के बाद में 142 या 138 तक की रिजेक्शन है यहाँ पे, समझ लो यहाँ पे इतनी रिजेक्शन आएगी, यानी लोअर सर्किट लगेगी। लोअर सर्किट 138 तक की लगेगी, उसके बाद में एक नया सिग्नल मिलेगा जो पीछे लिखा है ना 815, तो उसका ही आपको, और पीछे लिखा है 815 और उसका उल्टा करोगे तो 518 दिखाई देगा। तो 518 का आधा करोगे तो कितना हुआ देख लो कि 250 हुआ। तो 250 का मतलब क्या हुआ, उसको 250 की करीब जाना है, 250 के करीब जाना है। तो यहाँ से आपको जो चैनल बनती दिखाएगी 137 से आपको 137 पे आएगा, ये इतना नीचे आएगा नहीं, इतना नीचे जाने से पहले इतना ऊपर आएगा, ऊपर के बाद में इतना नीचे आएगा 137 तक। और 137 से जो चैनल चलेगी तो सीधी वो चैनल यहाँ पे आके रुक जाएगी 195 पे, और 196 का आपको हाई मिलेगा अच्छे से अच्छा। और 196 का हाई मिलने के बाद में आप लोग मान लो ये सोचोगे कि और ऊपर जाएगा तो ये सेलिंग शुरू कर देगा, और सेलिंग शुरू करने के बाद में 179, 178, 176 का लो देगा ये। और जैसे आपने यहाँ पे सेलिंग में खड़े रह गए, आपने बोला कि भैया अब तो ये कुछ होने वाला नहीं है, अब तो ऊपर नहीं जाएगा, आपने ऐसी कोई मनझड़क कहानी बना ली है, तो आप वहीं भी फेल साबित हो गए। ये चला जाएगा ऊपर, बिकॉज कि इसका रेजिस्टेंस है ये 222 है, और 22 के ऊपर कौन सी डिजिट आती है 224, और 224 का टोटल कितना आता है 4 2 8 9 10, यानी कहीं ना कहीं एक आ रहा है। तो एक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो 100 से शुरुआत की है, तो यहाँ पर इसने 100 पे खत्म कर दी शुरुआत, उसका जो अंत है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो शुरुआत है वही अंत है, जो अंत है वही शुरुआत है। तो ये देखो यहाँ पे मैं डिजिट बना के दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे 100 है और 100 के नीचे गया ये 96 पर गया। अब जो 100 उसकी शुरुआत थी और 96 पे गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 100 उसकी शुरुआत है तो 100 ही उसका अंत है। तो यहाँ पे जो डिजिट बन के आ रही है 524 की, जो 224 की जो डिजिट बन रहे हैं, 224 का टोटल करो, 4 2 8 और 9 10, तो 10 का मतलब क्या हुआ कि 100 हो गए। तो यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि देखो कैलकुलेशन निकोल टेस्ला किस तरह करते थे, और निकोल टेस्ला का जो मैथमेटिक्स था वो कितना स्ट्रांग था। तो यही वही आपको तरीका मैं दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 224 की जगह 100 इसलिए लिख रहा हूँ, बिकॉज कि यहाँ पे टाइम, प्रीमियम, जो इनकी तरीका होता है, ये सारा का सारी तरीका यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं निकोल टेस्ला को इस्तेमाल करते हैं यानी। और यही चीज़ें मार्केट में चलती है। और मान लो यहाँ पर ट्रेड रिवर्स आता है, 224 से वापस गिरावट आएगी, 224 से वापस यहाँ से गिरावट आएगी, और इसकी गिरावट आपको 195 सपोर्ट पर लेके आएगी। ये सपोर्ट है ना, यहाँ पर डबल बॉटम देगा, ये 198 और 188 तक का आपको डबल बॉटम देने वाला है, यानी 186 तक, 186 185 यहाँ पर डबल वन कहाँ पे आ रहा है वो देख रहा हूँ मैं, 5 और 8, 8 5 13 और 14, 14 का मतलब 15, 15 का मतलब सपोर्ट आ गया। तो ये 6 की डिजिट का सपोर्ट आ रहा है। अब 369 का रूल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये जो टोटल बन रहा है इसका सपोर्ट का चैनल बन रहा है, तो ये 185, तो 8 है 5 13 और 14, 14 का मतलब 5, यानी आ गया पीवोट का प्राइस, यानी सपोर्ट बन गया ये। तो ये 5 और 6 की डिजिट जो होती है ना, सपोर्ट की डिजिट होती है, ये सपोर्ट की डिजिट, और 369 को ये काम करती है। तो यहाँ पे देख लो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 6 डिजिट है यहाँ पर। और जब ये 100 पे जा रहा था, स्वाभाविक है 100 पे जाने से पहले 9 पे तो गया ही होगा, तो यहाँ पे मैं 100 की जगह 9 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा 9, यहाँ पे मैंने लिखा 9 बराबर। अब जैसे ही सपोर्ट पे आता है वैसे वापस से बाइंग आती है, इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग आती है। और ये जो चैनल है, ये जो चैनल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये चैनल जो यहाँ से बनने वाली है, तो ये इसका रजिस्टेंस वापस बन जाएगा, यानी यही चैनल वापस 214 पे चली जाएगी। तो 214 का टोटल करो कितना हो रहा है, 4 1 5 6 7, तो 7 के ऊपर और थोड़ा मैं खींचता हूँ नीचे, थोड़ा लेके आता हूँ, थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, यानी ये 3 और 1 4 5 6, तो ये 6 से लेके 6 तक गया, यानी एक तरह से लोगों को ट्रैप किया। तो यहाँ पे भी मैं 6 लिख रहा हूँ। देख लो ये चीज़ें बहुत समझनी पड़ेगी आपको। अगर मान लो ये चीज़ 369 के रूल्स को आप फॉलो करना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट के अंदर काम तो कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में आपको इतनी दिक्कत आएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं इस 6 को लेके आ रहा हूँ, और ये 6 की डिजिट का सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे।
थोड़ा छोटा लिखा गया है क्योंकि मैंने कुछ गलत कर दिया था, फिर भी मैं यहाँ बड़े अक्षरों से लिखता हूँ कि ये जो डिजिट है यहाँ पे इस 6 के रजिस्टेंस को वापस रिट्रेस करने के लिए जाएगा। बिकॉज के ऊपर भी इसे डबल टॉप देना है, ऊपर भी क्या करना है, इसे डबल टॉप देना है। तो ये डबल टॉप दे दिया यहाँ पे इसने। अब डबल टॉप के बाद में ट्रेन रुकने वाली नहीं है, डबल टॉप के बाद में इस हिस्से तक जाएगी 7 और 1 8 9 10, बिकॉज कि मैंने कहा था कि 10 के रूल्स को भी फॉलो करता है 9 को। तो यहाँ पे 10 से पहले 9 आता है और 9 के बाद में 10 आता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आप सेलिंग कर रहे हो तो ये और बाइंग करेगा, ये आपका ही माल उठा उठा के बेच के ऊपर चला जाएगा। देखो ये पूरा आपको भविष्य बता रहा हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा सस्टेन है, यहाँ पे डबल बॉटम डबल टॉप के बाद में सस्टेन है, क्योंकि यहाँ से सीधी सीधी इसको बाइंग नहीं मिलने वाली, सिग्नल नहीं मिलने वाला है, ये कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को वापस आएगा, 201 के सपोर्ट को वापस आएगा, 196 तक वापस आना है इसे। बिकॉज कि ये चैनल भी इसलिए बता रहा हूँ कि सपोर्ट रजिस्ट्रेशन की भी करें लोग 9 और 6 15 और 17 यानी 8 8 का मतलब कि ये 9, यानी एक डिजिट और मैं अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 9 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आपको ये 9 के डिजिट वापस दिखा रहा हूँ। तो 369 का जो रूल्स है वही मैंने आपको डिजिट में बताया। तो आपको ये चीज़ ढूंढनी है कि कहाँ पे 369 369 369 1 और 2 होता है, 369 1 2 1 2 369 1 2। इन चीज़ों को फॉलो फॉलो करोगे ना तो मार्केट में आपके लिए बहुत आसान होगा। क्योंकि हम जो स्कूल में पढ़ रहे थे, जो स्कूल देखो ये जो चैनल है यहाँ से बन के यहाँ पे आ रही है, ये जो चैनल है ना यहाँ से बन के और इस चैनल को तोड़ रहा है, और इस चैनल को तोड़ने के बाद में डबल बॉटम देने के बाद में यहाँ पे डबल बॉटम देने के बाद में या ट्रिपल बॉटम देने के बाद में 1.5 घंटा सस्टेन करने के बाद में आप लोग सेलिंग में खड़े रहोगे या डर के मारे बेच दोगे, तो ये सीधा 268 पर चला जाएगा। बिकॉज कि इसे जाना ऊपर है, इसे कहाँ पे जाना है, 500 तक जाना है भैया, इसलिए इसको तोड़ने का बात दूर रही, इसको तो जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये 268 पर जाएगा। 260 पर डिजिट कौन सी बन रही है देख लो, 268 पे। तो गिनती करते हैं हम लोग मन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने 268 लिख दिया। देखो मुझे तो पूरा स्टडी है, लेकिन आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों मेरे। तो ये 268 जो है ना, तो 6 और 8 8 8 2 16, 8 2 16, 16 का मतलब 17, 17 का मतलब 18, 18 का मतलब 269 कर देता हूँ तो यहाँ पे 19 हो जाता है। देख लो यहाँ पे ये क्या हुआ, 15 16 17 18, 18 का मतलब 9, तो टोटल 9 आ गया यहाँ पे। अब देख लो ये किस तरह किया मैंने, मुझे तो प्रैक्टिस है अंकों की। तो आपको यहाँ पर 9 की डिजिट आएगी और 9 की डिजिट यहाँ पे आएगी, तो ये 9 से ये 9 तक जाएगा, यानी ट्रिपल बॉटम जितना नीचे देगा उतना ट्रिपल टॉप ऊपर भी देने वाला है। अब आप पे मान लो ये जब आप सेलिंग कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि भैया आप तो 269 के बाद में तो ऊपर जाने वाला ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो गए। बिकॉज कि इसका टारगेट जो है 340 का होने वाला है भैया। यहाँ पे देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा। अब ये यहाँ का जो है लेवल 4 3 7 8 9, तो इस 9 के सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा, इस 9 के सपोर्ट को, और आप डर के मारे यहाँ पे निकल जाओगे। और जैसे आपने मान लो डर के मारे यहाँ पे निकल गए, इस 9 को निकल गए, तो ये बंदा क्या करेगा पता है, इसका टारगेट 340 कर देगा। कितना कर देगा, 340, यानी प्रीमियम कहीं ना कहीं इसके जो प्रीमियम की बात करो या प्राइस की बात करो, तो ये 340 जो पास दिख रहा है, आप नीचे देखोगे तो ये ऊपर देखेगा, नीचे देखोगे तो ये ऊपर देखेगा, तो 343, तो 3 और 4 7 8 9 10, तो हो गया 100। अब देख लो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक चमत्कार हो गया, जैसे कि ये 100 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देख लो सिग्नल की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट सिग्नल की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी 100 हो रहा है टोटल। मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ, आप डिजिट को टोटल करो 100 यहाँ पे। तो मैंने सिग्नल आपको दिए थे यहाँ से और यहाँ तक, यानी 340 तक, यानी 345, 5 4 9 10 11 12, और यहाँ पे एक टॉप बनेगा। और टॉप के बाद में यहाँ पे जो डिजिट आ रही है 100 की सीरीज आ रही है, तो ये 100 से ऊपर का 100, यानी आपको यहाँ पे जो ट्रिपल बॉटम बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे जो सिग्नल दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो ट्रिपल टॉप देने वाला है, जैसे 4 3 7 8 9 10, यानी टोटल 343 का टोटल जो 10 बनता है। तो इस 100 से ऊपर जाने के बाद में अगर मैं चार्ट को उल्टा कर देता हूँ, चार्ट को मैं उल्टा करके दिखाता हूँ, ये लो चार्ट को मैंने उल्टा कर दिया, देखो कि जिस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे जाता है ना, तो इस तरह सेलर्स के टारगेट ऊपर की तरफ होते, और ये लोग क्या करते हैं, बायर्स लोग क्या करते हैं, बेचते रहते हैं, हर लेवल पे बेचते रहते हैं, और ये ऊपर चला जाता है, तो ये बन गया रजिस्टेंस, ये बन गया रजिस्टेंस। यानी ये कहीं ना कहीं ये सप्लाई चल, ये डिमांड जोन है, अब ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, और ये सप्लाई जोन तक जा रहा है। अब सप्लाई जोन का वैसा कौन सी डिजिट है जहां तक ये और ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग है, इस लेवल से है, यानी सेलिंग है, ये 100 पे अंत हो रहा है। और यहाँ पे सस्टेन भी करेगा, यहाँ पे 362 तक लाएगा, यानी ऊपर तक लाएगा कि नहीं, मतलब ये और ऊपर तक लाएगा, 362 इसका टारगेट रहेगा।
तो ऐसा नहीं है कि सेलिंग करोगे, सेलिंग के बारे में बोल दिया तो सीधा सेलिंग सीधा सीधा होने वाला है। ये लोग एक कला है, एक आर्ट है इन लोगों का कि 369 का जो रूल्स फॉलो करते हो, 369 जो मैंने बोला, तो 369 का जो निकोल टेस्ला का रूल्स है, तो इसको पूरा टारगेट करेगा ये, इसको पूरा टारगेट करेगा। और इसके पूरे टारगेट के बाद में 372 के बाद में आने के बाद में इसके अंदर आपको एक बेरिश सिग्नल दिखाई मिलेगा 362 के बाद में। और 362 के बाद में कौन सी डिग्री आती है वो देख लेता हूँ मैं, उल्टा चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखो ये वीडियो लंबी हो रही है लेकिन एजुकेशन वीडियो है। अगर मान लो इसको आपने सीख लिया तो कहीं ना कहीं देखो मैं आपको उल्टे चार्ट में आपको सिग्नल दे रहा हूँ कि सेलर्स की साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कि आप जो सोचते हो उससे ये पूरा मार्केट अलग है। आप जो सोचते हो तो आपके साइकोलॉजी से सोचते हो, लेकिन बाजार जो सोचता है वो उसकी साइकोलॉजी से सोचता है। आप बेचोगे, डरोगे, आपको धमकाया जाएगा। जैसे पुलिस डंडा मारती है, डंडा मारने से पहले धमकाती है ना, इस तरह मार्केट में धमकाया जाएगा। तो यहाँ पे 372 का आपको टारगेट मिलने वाला है। इसी की बात कर रहा हूँ मैं, आपको एडवांस लेवल दे रहा हूँ, देख लो। तो 372 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 372। अब 7 और 3 10 और 1 2 12, 12 का मतलब 3, तो 3 की डिजिट यहाँ पे आ गई, तो 369 का रूल्स यहाँ पे ओवर हो गया। देख लो, अब ये 369 का रूल्स हो गया यहाँ पे ओवर। अब यहाँ से एक थोड़ी बहुत सेलिंग होने वाली है समझ लो, लेकिन इतना ऊपर आने के बाद में ही सेलिंग होने वाली है, इसका मतलब कि इतना ऊपर जाने वाला है, सीधी सी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मान लो आप एक सोच रहे हो कि बहुत नीचे जाएगा, तो बहुत नीचे जाने की संभावना ही नहीं है, इसका सपोर्ट ही नया बन गया। सपोर्ट कैसे नया बन गया? बिकॉज कि ये जो चैनल है ना, ये चैनल एक नए रजिस्ट्रेशन सपोर्ट बनने वाला है। अब मैं उल्टे चार्ट में आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों मेरे, इस चीज़ों को समझो खाली। मान लो ये चैनल यहाँ से बना रहा हूँ, तो भी ये चैनल यहाँ पे सपोर्ट बनने वाली है। तो ये सपोर्ट जब चैनल बन जाएगी, ये सपोर्ट चैनल जब बन जाएगी, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसको वापिस से लोग उड़ाएंगे, नीचे नहीं गिराएंगे इतनी आसानी से। इतना आसानी से बाजार को गिराना यानी बहुत टफ है ये, और रजिस्ट्रेशन देता रहेगा, यानी 362 पर वापस लेके आएगा ये। और आप सोचोगे कि भैया तो अभी नीचे गिरने वाला है, इस तरह नीचे गिरने वाला शेयर नहीं है ये। हाँ इतना जरूर है कि ये थोड़ा बहुत 324 और ये सारे लेवल देगा जरूर। ये हायर देने के बाद में, डबल टॉप देने के बाद में ये आपको यहाँ पर ले आएगा जरूर ये। मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, ये 322 324, यानी ये जो सीरीज है ना, ये इसका बस सपोर्ट चैनल है। और यहाँ से जो वापिस उड़न भराएगा ये चैनल से, यानी 317 से, 7 और 3 10 और 1 11, 11 यानी मतलब टोटल 2 हो गया, टोटल 2 हो गया। यानी पैसा कितना गुना करते हो दिखा रहा हूं मैं। 2 का मतलब क्या होता है, इनकी एक एंजल डिजिट होती है कि 2 का 4 करे, और 4 का 8 करे, और 8 का 12 करे, और 12 का 24 करे, और 24 का 48 करे, और 48 का 56 करे। तो ये जो डिजिट होती है ना, तो ये डिजिट को ये लोग बहुत फॉलो करते हैं, जिसको कहते हैं एंजल डिजिट। 4 मतलब कि एंजल यानी सपने हमारे पूरे हो गए और आप डूब गए, सपने हमारे पूरे हो गए और आप डूब गए। तो ये कहीं ना कहीं आपको 426 पे देखने मिलेगा ये आगे जाने के बाद में। यानी ये 324 के बाद में आपको ये वाले ट्रेड में, यानी 426 भी नहीं, ये 427 तक, 444 तक आपको जाते दिखने मिले। उसके पहले एक लेवल आता है, लेकिन 432 का जो लेवल आता है, बस यहाँ से थोड़ी बहुत शरीर स्लो हो रहा जरूरी है। अब मैं चार्ट को सीधा कर देता हूँ। देखो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो सीखने जैसी वीडियो है, समझने जैसी वीडियो है कि आप जहाँ डरते हो, आप जहाँ डरते हो वही ये लोग ट्रैप करते हैं, वही ये लोग ट्रैप करते हैं। अब यहाँ जाके मार्केट थोड़ा थकान महसूस करेगा, उसके बाद में सोचेगा अब क्या करना है। यानी सर्किट लगने वाली है, इस स्टॉक को छोड़ने का नहीं है, 100 का आपको 400 मिलने वाला है, इतना समझ लो। लॉन्ग टर्म शेयर से बहुत अच्छी कंपनी है। इसका नेट वैल्यू अगर हाई बता दूं, और अगर मान लो आपको डर लग रहा है कि मैं शेयर को बेच दूं, तो आपको शेयर में बेचने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज के नया सपोर्ट लेगा, नया सपोर्ट के बाद में 525 पे जाके इसके अंदर कोई ऐसी पैनिक न्यूज आएगी जहाँ पे सेलिंग शुरू करने वाला है। सेलिंग तो यहाँ देखो, एक चीज क्या बताता हूँ मैं आपको, वीडियो लंबी हो रही, लेकिन एक चीज ये बता रहा हूँ कि भैया अगर मान लो आपने सेलिंग कर दिया, तो ये आपका स्टॉक इस सपोर्ट से उठा लेगा, इस सपोर्ट से आपका स्टॉक को उठा लेगा, इस सपोर्ट से आपका स्टॉक को उठा लेगा, और इसको नया हाई देगा। और 525 का जो हाई है इसका, यानी यहाँ पे 525 जो लास्ट रजिस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूँ, जिसका टारगेट जो नीचे से सिग्नल दिया है ना 525 का, तो ये 525 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट 525। तो 5 और 5 10 और 11 12 का मतलब कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। तो ये तीन यहाँ पे यानी यहाँ आ गया बराबर। तो 3 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है, सारी की सारी डिजिट यहाँ पे आ जाती है। तो नीचे के 3 से ऊपर के 3 तक, नीचे से 9 से ऊपर के 9 तक, उसके बाद में इसके अंदर एक पैनिक न्यूज आएगी, ये डाउन जो नीचे मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन मेन इतना सारा नीचे ही नहीं गिरावट है, यहाँ से वापस सपोर्ट पे जैसे रिटेस्ट किया, तो सपोर्ट से वापस बाइंग आने वाली है, वापस सेलिंग होने वाली है, सब चलते रहेगा। लेकिन मार्केट आपको इसका टीटीएमएल जो है ना, ये टीटी
TTML इतना हाई देने वाला है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे माफ़ करें, लेकिन मान लो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो कोई आपको इंटरेस्ट होना चाहिए मार्केट के अंदर। क्योंकि आप बार बार डर के मारे बेच दोगे इस शेयर्स को, तो बिजनेस ऐसे तो नहीं होगा ना। उसके बाद में उड़ता है तो अफसोस भी कितना होता है। 3 महीने के अंदर मान लो वही शेयर आपको 1200 रुपये 1250 चला गया, तो कितना अफसोस हो गया। तो एक लास्ट अपडेट सिर्फ देता हूँ मैं आपको, जिससे कि रुचि का इंफ्रा, बराबर, या रचना इंफ्रा रचना इंफ्रा रुचि का रचना इंफ्रा है। तो ये रचना इंफ्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये 168 का शेयर था। ये 168 का शेयर था। मार्केट में कहीं भी इसमें बेरिश मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, लोग सेल करते गए, ये ऊपर जाता गया। ठीक 3 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और 1250 का हाई दिया और अभी ये 2200 की तरफ बढ़ने वाला है। इसकी बात करिए, आपको टिप भी दे रहा है एक साथ, दो कंपनियों की समझ लो। तो ये यहाँ के सपोर्ट से लोग सेलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे बाइंग करने के बाद में ये ऊपर चला जाएगा, 2250 का हाई दे देगा। बिकॉज की इंफ्रा कंपनी में बहुत सारी तेजी आपको देखने मिलने वाली है। तो ये सारा का सारा खेल डिजिट का खेल है। आपको सीखना हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आइए। टेलीग्राम चैनल मेरा कोई नहीं है, मुझसे वो लिंक ना मांगिए, बिकॉज के सारा का सारा कचरा भरा हुआ उसके अंदर, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है। सीधा रिजल्ट, कौन सा प्रीमियम कितने में लिया, कितने में बेच दिया, ये सीख लीजिए। बस बात खत्म हो गई, ट्रेड हमारा पूरा हो गया। कुछ ऐसे स्टॉक चुनकर मैं देता हूँ कि जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर मान लो पसंद करते हो, तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। आप कहीं ना कहीं एक बड़े ट्रेडर्स बन पाओगे, ये मेरी आशा है। तो तरक्की कीजिए, जुड़िए। कृपया धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी हो गई, माफ़ कीजिएगा।